हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा सन 2020 के लिए सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 1 से 70 क्वेश्चन तक, जिसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 150 क्वेश्चन तक बताएंगे। तो इसमें हम 150 क्वेश्चन तक बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो कौन तक देखें, तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 71 है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक अरामीक में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरेकुना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा? तो अशोक ने करवाया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ये 7 भागों में किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था अशोक ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये कथन सत्य है। अशोक मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये भी सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली जाती है। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था निःशुल्क श्रम को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुण्यमित्र शुंग। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पुण्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? 79 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुण्यमित्र शुंग। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा सातवाहन। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलवाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे? तो सोने के सिक्के चलवाए थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई एवं धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंदोफर्नेस। ऑप्शन सी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने के लिए। ऑप्शन डी। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन दिए गए हैं। महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दीनार। ऑप्शन ए। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है तो क्या है? तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो इसका राइट आंसर है गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो ये थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन सी। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा हरिसेन।
हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहारों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता रही है? तो ये हो जाएगा चोलों की, ऑप्शन सी। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो 17 आक्रमण किए हैं। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये था सोमनाथ पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के समय भारत पर आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद, ऑप्शन डी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूलराज द्वितीय। शाहनामा, इसके रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 110 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते समय हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। इक्तादारी की प्रथा किसने आरंभ की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। भारत में सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 118 का राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीवान ए अमीरी को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? 119 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? 124 नंबर है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सुल्तान था इब्राहिम लोदी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है हरिहर तथा बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है अष्टदेव राय। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है तेलुगु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो इसका जो केंद्र रहा है ये रहा है पंजाब, ऑप्शन सी।
सूफी संतों के शिष्य को क्या कहा जाता था? तो मुरीद कहा जाता था। विशिष्टाद्वैतवाद के मत के प्रवर्तक तो ये थे रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से है? तो ये है कबीर का। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका किसकी रचनाएं हैं? तो ये है तुलसीदास की। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेरे कहिए के रचयिता कौन थे? तो ये थे नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास, ऑप्शन ए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन ए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में अगर मुगल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो ऑप्शन सी बाबर सही हो जाएगा। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं, ऑप्शन बी। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये था फरीद खां, ऑप्शन डी। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो पुराना किला है इसका निर्माण कराया था शेर शाह ने। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सासाराम, बिहार में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1556 ईस्वी में, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर राणा प्रताप के बीच। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अबुल फजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था मेहरुन्निसा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।